हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की मैथ पढ़ेंगे, जिसमें से कि वो JCERT सिलेबस पर आधारित है। JCERT सिलेबस पर आधारित है। तो सबसे पहले हम एक बात बता देना चाहते हैं, आप लोग जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आराम से कॉपी पेन और बुक लेके बैठें, ठीक है। कॉपी पेन और बुक लेके बैठें, ताकि इससे क्या होगा कि हम आपको जो बताएंगे आप साथ में उसको नोट डाउन करते जाएं। ऐसा नहीं कि बैठ के केवल लेक्चर सुन रहे हैं। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लेक्चर नहीं सुना जाता है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी पेन और बुक लेके बैठें, ओके। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर एंड एक्सपोनेंट। पावर एंड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स। देखिए, पावर एंड एक्सपोनेंट्स क्या होता है। तो ये क्लास 8 की है। इससे पहले जो क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा पिछले वर्ष, तो उसमें क्या था कि आप लोग पढ़े होंगे a पे पावर m इंटू a पे पावर n। इस तरह का आप लोग पढ़ चुके हैं, ओके। कोई दिक्कत? चलिए, इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है नंबर m, क्या दिख रहा है m को हम लोग कहते हैं पावर, ठीक है। m को क्या बोलेंगे बाबू? पावर बोलेंगे। एंड a जो दिख रहा है a को कहते हैं बेस, या फिर यहाँ b जो दिख रहा है b को यहाँ पे आपको जो a दिख रहा है a को कहते हैं बेस, और यहाँ n जो दिख रहा है इसे कहते हैं पावर, ओके। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बेसिक चीज़ समझ चुके होंगे कि m और n को हम लोग बोलेंगे पावर, और a जो है उसे कहते हैं बेस, राइट। चलिए, तो इसमें से कुछ फार्मूला है जिसे हम लोग को जानना है, ठीक है। कुछ फार्मूला क्या है, तो देखिए, सबसे पहले जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिलेगा कि अगर यदि a पे पावर m इंटू b पे पावर n रहे, ठीक है, b पे पावर n रहे, ओके। क्या है? a पे पावर m और b पे पावर n रहे, तब हम लोग क्या करेंगे इसे? तब ये हो जाएगा a पे पावर m a गुना b और यहाँ पे आ जाएगा m गुना n, ठीक है। ये होगा क्या? a पे पावर m रहे या फिर b पे पावर n रहे इज इक्वल a गुना b पे पावर m इंटू n, अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या मिलेगा कि अगर यदि, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, a पे पावर m और बेस इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? बेस इक्वल रहेगा। बेस क्या है? तो a और a, ठीक है। a हो गया, b बेस हो गया, और यहाँ a और b देख रहे हैं, यहाँ बेस क्या है? डिफरेंस था, और पावर भी डिफरेंस था। तो क्या किए? वहाँ पे a गुना b किए और पावर को भी गुना कर दिए, m गुना m कर दिया, ओके। उसी प्रकार से एक है a पे पावर m इंटू a पे पावर n, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बेस अलग अलग है, ठीक है। बेस अलग अलग है और बेस सेम है बट पावर डिफरेंस है, ओके। तो देखिए, बेस जब सेम रहने के बाद a पे पावर m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ क्या होता है? पावर ऐड हो जाता है। पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो गया, ठीक है। पावर ऐड हो गया, ठीक है। तो जब भी बेस इक्वल रहे तो ये पावर ऐड हो जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आपका जो मैथ का लगभग पावर एंड एक्सपोनेंट का जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो आपका इसी फार्मूला पे लगभग बनेगा, ठीक है। तो इस फार्मूला को हम लोग को याद रखना है। जब भी पावर क्या रहे? डिफरेंस रहे, बेस इक्वल रहे, तो वो पावर ऐड हो जाता है, ओके। चलिए, आज थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए, थर्ड नंबर, अगर यदि a पे पावर m बाय b पे पावर m रहे, क्या रहे? a पे पावर m और b पे पावर m बट्टे में रहेगा। क्या है? डिवाइडेड में है ना। देखिए, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? a बट्टा b पर पावर आ जाएगा m, ठीक है। a बट्टा b पे पावर m आ जाएगा, ओके। तो ये सब आप लोग नोट डाउन करते जाइए, राइट। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर यदि रहता है, अगर यदि a पे पावर m, ठीक है, a पे पावर m इंटू b पे पावर m
पावर क्या रह गया, सेम रह गया, लेकिन बेस क्या हो गया, अलग हो गया। और यहाँ वाला में क्या था कि पावर भी अलग था और बेस भी अलग अलग था, है ना। इसमें क्या है, पावर भी अलग अलग है और बेस भी अलग अलग है। जब इस तरह है तो हम इसको क्या किए हैं, a गुना b किए, मतलब कि बेस को एक साथ कर लिए और पावर को हम लोग एक साथ कर दिए, m गुना m कर दिए, उसको ले लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, a पे पावर m गुना b पे पावर m है। इसको देखिए यहाँ पे क्या है, तो बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, पावर क्या है, सेम है। तब इस कंडीशन में क्या करेंगे बाबू, इसको देखिए, इस कंडीशन में a गुना b और पावर हो जाएगा इसके ऊपर m आ जाएगा। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग, ठीक है, साथ में ही नोट डाउन, ये 4 नंबर हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए 5 नंबर हमको क्या मिलेगा, अगर यदि यहाँ पे दे दिया है a पे पावर m, ठीक है, a पे पावर m दे दिया है और इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/a पे पावर -m, ठीक है, ये भी एक है फार्मूला, है ना। अगर यदि इस तरह रहता है, वो क्या दिया है, धनात्मक में दिया है, ऋणात्मक में लिखना है, तो हम मैंने बट्टे में जब लिखेंगे तो वो ऋणात्मक में हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को जब हम चेंज करके लिखेंगे, अगर यदि a पे पावर -m है तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, a पे पावर m लिख सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट जो आप लोग को मिलेगा फार्मूला, देखिए यहाँ नेक्स्ट फार्मूला जो मिलेगा, a पे पावर 0, ठीक है, दुनिया का कोई भी नंबर है, अगर यदि a पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, 1 होगा। देख लीजिए, अगर यदि 2 पर पावर 0 है तो उसका ये वैल्यू 1 होगा, और 200 पर पावर अगर यदि 0 है तो उसका ये वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, चलिए फटाफट। नीचे शायद नहीं दिखाई दे रहा है ना, देखिए ये दिखाई नहीं दे रहा है नीचे में जो लिखे हैं, देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर यदि a पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है, आप लोग लिख चुके होंगे। तो देखिए अब हम मिटाते हैं 1 और 2 नंबर और यहाँ पे एक नया फार्मूला देते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे दिया है बाबू कि a पे पावर m और बराबर b पर पावर m। अब ये क्या कहता है, सुनिए, ये क्या कहता है, a पे पावर m और b पे पावर m, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि पावर क्या है, सेम है, ठीक है, पावर सेम है और वो बराबर में दिया है, क्या दिया है, पावर सेम है, लेकिन क्या दिया है, ये बराबर में दिया है। तब क्या हो जाएगा, देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कि a बराबर b, ठीक है। और उसी प्रकार से एक और है कि जब उसका पावर डिफरेंस है, जैसे यहाँ m है और यहाँ बेस इक्वल रहेगा, बेस a पे पावर m है ना, और यहाँ पे दे दिया है a ही दे दिया है, a पे पावर n दे दिया है। तो यहाँ देखिए बेस का मान क्या है, बेस का मान सेम है लेकिन पावर का मान अलग अलग है, m है और यहाँ n है। और यहाँ पे क्या था कि पावर का भी मान अलग था और बेस का भी मान अलग था, तो उसे हम लोग लिख सकते हैं a बराबर b, ठीक है, a बराबर b कैसे लिखेंगे, तो देखिए m कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्या समझे हैं। चलिए अब देखिए a पे पावर m और a पे पावर n, इसे हम लोग लिख सकते हैं m इज इक्वल n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल n हो जाएगा। जब जो है, जब बेस इक्वल रहे तो m इज इक्वल क्या हो जाता है, n हो जाता है, ठीक है। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पे, देखिए एग्जाम्पल क्या है कि 7 पे पावर 5x
इज इक्वल 7 पे पावर 2। ठीक है, 7 पे पावर 2। एक एग्जाम्पल ले लिए हमने इस फार्मूला पे। तो देखिए यहाँ पे बोलता है कि m इज इक्वल n होगा तो 5x इज इक्वल 2 हो जाएगा। जब हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। क्या समझ में आया आप सभी को? ठीक है, तो x इज इक्वल हो जाएगा 2/5। हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझे होंगे इस क्वेश्चन को। अब हम लोग आएंगे चैप्टर पर, इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। चलिए लिखिए इसको। चलिए, हम उम्मीद करते हो गया होगा आप लोगों का। अब देखिए चैप्टर में है बाबू, मिटाएं इसको। चलिए देखिए मिटाते हैं। देखिए जब भी पढ़ा रहे हैं तो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, है ना, ताकि आप लोग उसे बाद में रिवीजन कर पाएँ और रिवीजन करने में आसानी हो। तो देखिए आज जो है सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 4.1 से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अगर यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो या फिर दिक्कत हो तो फिर उसे मैसेज करके बताइए आप लोग। चलिए एक्सरसाइज 4.1 में मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। आप लोग बुक खोल के बैठिएगा, ये नहीं कि केवल हम बोल रहे हैं बस नोट डाउन कर रहे हैं, वो नहीं। बुक खोल के बैठिए ताकि दिक्कत ना हो। देखिए 5 पर पावर 3 दिया है तो आप अपने बुक में देखिए पहला नंबर का जो पहला है बोलता है कि 5 पे पावर 3। ठीक है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए। तो 5 पर पावर 3, तो हम देखिए हम समझाते हैं कि कोई भी जैसे a पर पावर 3 दिया है, क्या दिया है, a पर पावर 3 दिया है, तो a पर पावर 3 का मतलब है कि हम a को 3 बार लिख सकते हैं। a को कितना बार लिख सकते हैं? 3 बार लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर यदि 7 पे पावर 5 दिया है तो 7 को हम 5 बार लिख सकते हैं। कितनी बार लिख सकते हैं? 7 को हम लोग 5 बार लिख सकते हैं। ठीक है, 7 को हम लोग है 5 बार लिख सकते हैं। तो देखिए 5 पर पावर क्या है? 3 है। तो 5 पर पावर क्या है? 3 है। तो हम लोग 5 को लिखेंगे 3 बार। ठीक है, 5 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। और 5 को 5 से गुना कर दीजिए तो 5 25 हो गया। फिर मल्टीप्लाई, फिर 5 से 5 से गुना कीजिएगा तो 5 25 का 5 हो जाएगा। फिर 2 बचा और 5 दूना 10 और 2 12, यानी आंसर आ जाएगा 125। ठीक है, अगर जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखिए समझाते हैं। कोई भी जैसे यहाँ पे a पर पावर 3 दिया है तो इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे। इसका अर्थ मीनिंग क्या है कि a को कितना बार लिखा गया है? 3 बार। उसी प्रकार 7 पर पावर 5 है, इसका मतलब है 7 को 5 बार लिखना है। ठीक है ना। सिमिलरली उसी प्रकार से यहाँ पर 5 पर पावर 3 दिया था तो हमने 5 को 3 बार लिख लिया और उसे मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद आया 125। ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि जो आपका बुक में ही क्वेश्चन दिया है तो उसी क्वेश्चन में सीमित रह जाना है। ये 1 नंबर का हम ख़त्म करने के बाद आप लोगों को 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और देंगे बनाने के लिए, जिसको कि प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होता क्या है कि आपको बार बार वो याद रहेगा, है ना। चलिए तब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू -7 पे पावर 3। कितना है? -7 पे पावर 3 है। तो हम लोग इसे क्या करते हैं ना, सबसे पहले -7 को हम लोग लिख लेते हैं 3 बार। कितना लिख लेंगे? -7 को 3 बार। माइनस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस से गुना किए तो प्लस हो गया, और 7 को 7 से गुना किए तो यहाँ 49 हो गया, और गुना -7। अब देखिए यहाँ प्लस में है ये संख्या और ये है माइनस में, तो 7 से गुना कीजिए 9 को, तो 7 9 हो जाएगा 63। 63 का आप लिखिएगा 3, हाथ में 6 बचा। अब 7 चौके, यहाँ 7 चौके हो गया 28। 28 में 6 जोड़ दीजिए तो 28 और 6 हो जाएगा 34। तो माइनस में आएगा ये नंबर। ठीक है, क्या आएगा? ये माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में था, ये माइनस में था। प्लस माइनस गुना किए तो माइनस हो गया, -343 आंसर आ गया नूनू। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेरे ख्याल से शायद ये नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो हम ऊपर वाला मिटा रहे हैं। और आप लोग ऊपर का क्वेश्चन जो है, जो नहीं लिखे हैं, फटाफट लिखिए बस, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, काहे कि बहुत लेट हो जाएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 नीचे नहीं दिखाई देता, इसलिए हम उसको ऊपर में सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1/3 पर पावर -4, ठीक है, 1/3 पर पावर -4 है। देखिए बाबू, सबसे पहली बात जब इस तरह का नंबर दिया रहे, माइनस में दिया रहे, तो हम लोग उसको प्लस में चेंज कर लेंगे, ठीक है। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, है ना, तो उसको हम लोग चेंज कर लेंगे प्लस में। तो यहाँ 1/3 पर पावर -4 दिया है ना, तो हम लोग जब इसे चेंज करके लिखेंगे तो 3 पर पावर आ जाएगा 4। कैसे आया देखिए, समझाते हैं। अगर यदि a/b पर पावर दिया है -m, क्या दिया है, a/b पर पावर दिया है -m, तो हम लोग उसे क्या लिख सकते हैं, b/a पर पावर m। ओके, हम उम्मीद करते हैं इसके थ्रू आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब देखिए, 3 पर पावर 4 को हम लोग 4 बार लिख लेंगे। 3 पर पावर 4 है ना, इसे हम लोग 4 बार लिख लेते हैं। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। कितनी बार लिख लिए बाबू, 4 बार लिख लिए। अब 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 तिया 9 हो गया, फिर गुना, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर 9 हो जाएगा। अब 9 को 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि आपको पॉजिटिव पावर के रूप में लिखना है, ठीक है। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्यूशन करते हैं और धनात्मक रूप में लिखते हैं, राइट। देखिए तब चलिए, अब 2 नंबर का पहला नंबर है क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या हम आप लोग क्वेश्चन समझें इसको, एक बार फिर से हम समझाते हैं। ये कहता है ना कि धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए, मतलब कि ये पावर जो दिया है ना, माइनस में दिया है ना, उसे आप लोग चेंज करके लिखिए, प्लस वाला में लिखिए, धनात्मक में, है ना। तो चलिए, 3 पर पावर 1 नंबर फर्स्ट है, 3 पर पावर -4 और फिर गुना 3 पर पावर -3। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि कौन सा फॉर्मूला को हम लोग को लगाना है। तो 3 पे पावर -4 है और 3 पर पावर -3 है, तो हम लोग इसे 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला तो इसे हम लोग पहले बट्टे के रूप में लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसे एक फार्मूला हमने बताया है कि a पर पावर जब -m रहेगा तो वो हो जाएगा a पे पावर m हो जाएगा, ठीक है। a पर पावर -m रहेगा तो वो हो जाएगा a पे पावर m। तो देखिए, इस फार्मूला से हम लोग क्या लिख लिए, 1/3 पर पावर 4 और फिर गुना यहाँ हो जाएगा 1/3 पर पावर -3। क्या समझें इसे? देखिए फिर से हम एक बार समझा रहे हैं। अगर यदि a पे पावर -m रहे तो उसे हम लोग लिख सकते हैं a/a पे पावर m। ओके, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हमने लिखा 1/3 पे पावर 4 और यहाँ पे लिखा 1/3 पे पावर, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, यहाँ पे 3 होगा, मिस्टेक हो गया होगा, 1/3 पे पावर 3 होगा। अब देखिए, अब क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है। 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और 3 पर पावर 4 है और यहाँ 3 पर पावर 3 है। तो देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 पे पावर 4 और गुना का चिन्ह देंगे और 3 पर पावर लिखेंगे 3। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये फार्मूला आया। देखिए तो बाबू, a पे पावर m इंटू a पे पावर n तो होता है a पे पावर m प्लस n। क्या होता है, देखिए 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 3, ठीक है, 3 पर पावर 3 तो क्या आया, a पे पावर m गुना a पे पावर n, वही वाला फार्मूला आया ना। तो
पावर क्या होगा 8 हो जाएगा, पावर हो जाएगा 8, तो पावर को कर देना है 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 पर पावर 4 प्लस 3, ठीक है। तब आ जाएगा एक, क्या नीचे दिखाई दे रहा है 1/3 पर पावर 7 आ जाएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं शायद दिखाई दे रहा होगा, तो थोड़ा सा देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए वहाँ पे था 1/3 पर पावर 4 गुना 3 पे पावर 3 है, तो इज इक्वल हमने लिखा पावर 8 हो गया 1/3 पर पावर 4 प्लस 3 हो गया, तो उसे हम लोग लिख दिए 1/3 पे पावर 7। क्या समझे यहाँ तक? चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी यहाँ तक समझ चुके होंगे। ओके, चलिए, जब समझ गए हैं तो अब हम इसे मिटाते हैं। अब इसे हम लोग मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। इसे मिटाते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए 2 पे पावर -7 भागा 2 पे पावर -8, ठीक है। 2 पे पावर क्या है -7 भागा 2 पर पावर -8 और गुना का चिन्ह दिया है और 2 पर पावर दिया है -2। देखिए हम लोग इसे कैसे बनाएंगे। देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो देखिए हम इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं नीचे वाला, ठीक है, जो हमने बताया था। आप लोग देखिए साथ में ही नोट करते जाइएगा, ठीक है, साथ में ही नोट करते जाइएगा। और एक क्वेश्चन को हम एक नहीं बल्कि 2 बार देखिए 2 पर पावर -7 भागा 2 पर पावर -8 गुना 2 पर पावर -2, तो इसे हम लोग क्या करेंगे 2 पे पावर -7 लिखेंगे और भाग करेंगे 2 पर पावर -8 से, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया बाबू? देखिए 2 पर पावर -7 था, उसको भाग करना था 2 पर पावर -8 से, तो इसे हमने भिन्न के रूप में लिख दिया, ठीक है। और गुना क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे गुना लिखेंगे 2 पर पावर -2। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। तो पहला तो हम लोग डिवाइड करके बना सकते हैं, अगर यदि भाग लगता है तो। देखिए 2 पर पावर यहाँ -2 है और यहाँ पर -8 है, तो 2 पर पावर -2 में यहाँ भी बेस इसका क्या है, सेम है, ठीक है। बेस यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है, बेस 2 है, ठीक है। तो 2 पर पावर -2 कैंसिल हो गया, तो -2 जब ऊपर में कैंसिल होगा तो नीचे में भी कितना जाएगा, -2 जाएगा ना, तो यहाँ भी चला गया -2, ठीक है। क्या समझें? जब -2 चला गया, देखिए जब यहाँ पर से -2 चला गया 2 पर पावर -7 और बट्टे है यहाँ पे नीचे, देखिए यहाँ पे 2 पर पावर -6 बच गया, क्योंकि यहाँ पर 2 पर पावर -2 कैंसिल, 2 पर पावर यहाँ भी 2 कैंसिल, 2 पर पावर -8 में से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2 पर पावर -6 हो गया, तब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमको धनात्मक में लाना है। तो जब 2 पर पावर -7 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 1/2 पर पावर 7। 2 पर पावर -7 है ना, तो इज इक्वल इसे क्या लिख सकते हैं 1/2 पर पावर 7। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/2 पर पावर 7 गुना 2 पर पावर -6। हम उम्मीद करते हैं यहाँ आप लोग समझे होंगे, नहीं समझे तो फिर से हम समझाते हैं। देखिए ये 2 पर पावर -7 था ना, तो 2 पर पावर -7 को हम लोग एग्जिट करके बाहर निकाल लिए, समझिए बात को, इसको बाहर में लिखें। और देखिए इसे क्या लिखें कि a पर पावर -m रहता है, तो उसे हम लोग लिखते हैं 1/a पे पावर m। सारा चीज़ फार्मूला का खेल है इस चैप्टर में, और ये चैप्टर जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और आप लोगों का ये जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है 8 वाला, उसमें एकदम पक्का है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत ही मतलब बारीकी से ध्यान दे के आप लोग स्टडी कीजिएगा, ओके। चलिए देखिए, अब हम लोग 2 पर पावर 7 और यहाँ 2 पर पावर -6, जब हम लोग इसे ऐड करेंगे, क्योंकि बेस सेम है, तो 2 पर पावर 7 और प्लस और यहाँ माइनस का चिन्ह देके 2 पर पावर क्या लिखेंगे, 2 पर पावर -6, ठीक है। 2 पर पावर -6 लिखेंगे, -6, ठीक है। तो 2 पर पावर 7 प्लस 2 पर पावर 7 प्लस और फिर ब्रैकेट में लेके -6 ले लिए, ठीक है।
अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 पर पावर 7 माइनस प्लस को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा -6 आ जाएगा, तो 1/2 पर पावर 1 आ गया। आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग डायरेक्ट सॉल्व भी यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम इस चैप्टर कोई पढ़ रहे हैं तो उसके लिए चीज़ बताना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इसे समझ चुके होंगे। 7 में से 2 पर पावर 7 में से 6 घटा दिए तो 1 आ गया, जिसे हम लोग 1/2 लिख दिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे मिटाएं। देखिए बाबू, उम्मीद करते हैं हो गया होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, 5 पे पावर -4। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 2 का 3 है। 5 पे पावर -4, 5 पे पावर -4 गुना 2/5 पे पावर -4। अब देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे 5 पे पावर -4, ठीक है, लिखें ना, कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर -4 और यहाँ 5 पे पावर -4। ठीक है, 5 पे पावर क्या लिख दिए, -4 लिख दिए। अब देखिए अगर यदि यहाँ पे 5 पे पावर -4 है और यहाँ भी 5 पे पावर -4 है तो हम लोग इसे आराम से देखिए डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, कौन, 5 पे पावर -4 और 5 पे पावर -4 कैंसिल हो गया, है ना। अब देखिए 2 पे पावर -4 आ गया, तो 2 पर पावर -4 को धनात्मक रूप में जब व्यक्त करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 पर पावर 4। ओके, चलिए क्या समझे बाबू आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, 1/3 पर पावर 2। ठीक है, 4th नंबर का है 1/3 पर पावर 2। इसके ऊपर फिर से पावर 2 दे रखा है। क्या दे रखा है, इसके ऊपर फिर से पावर 2 दे रखा है। ये 32 की तरह लग रहा है देखने में। लीजिए इसके ऊपर अच्छा से करके 2 लिख दिए, है ना। चलिए बाबू, अब देखिए यहाँ पे 1/3 पर पावर 2 और यहाँ पर है 2। ओके, चलिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं कि 1/3 पर पावर 2 का अर्थ है क्या, 3 को 2 बार लिखा गया है। 3 को कितनी बार लिखा गया है, 2 बार। तो हमने लिख दिया 3 को 2 बार। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 आएगा। तो एक काम करते हैं, इसे लिख लेते हैं 9, इसके ऊपर पावर 2। अब देखिए यहाँ क्या कहता है ना कि 1/9 पर पावर 2 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1/9 को कितना बार लिखा है, वो 2 बार लिखा है। कितना बार लिखा है बाबू, तो 2 बार लिखा है। तो 2 बार लिखा है तो हम लोग भी इसे 2 बार लिख लेंगे, है ना। 1/9, 1/9। तो जब लिख लिए हम लोग 2 बार, तब यहाँ क्या आ जाता है, 1 से 1 को गुना करना है तो 1 हो जाएगा। 9 को 9 से गुना कीजिएगा तो 9 9 81 आ जाएगा। आएगा ना, आएगा। लेकिन हम लोग को क्या बोला था इसमें, चलिए हम लोग को इसमें क्या बोला है कि घातांक के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, किस रूप में व्यक्त करना है, घातांक रूप में व्यक्त करना है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरह आएगा। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि पिछला बार ये क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, इसलिए इसको हमने पूरा सॉल्व करके बताया। ठीक है, इस क्वेश्चन को है पिछला बार जो है पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको घातांक के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं, घातांक के रूप में। तो यहाँ पे देखिए 3 पर पावर 2 है और इसके ऊपर पावर 2 है ना। 3 पर पावर 2 और इसके ऊपर फिर से है पावर 2। तो देखिए इस तरह जब रहता है, इस तरह जब रहता है तो यहाँ पे 1/3 पर पावर 2 और इसके ऊपर फिर से पावर 2 दे देंगे। क्या दे देंगे, पावर 2 दे देंगे। तो आ जाएगा इसका आंसर। इधर मिटा दें, ये वाला लिख लीजिएगा, पिछला बार पूछा है इसको। ठीक है, मिटाते हैं इसको। देखिए अब देखिए यहाँ पर आ गया, नीचे से दिख रहा है। चलिए 1/3 पर पावर 2, उसके ऊपर पावर 2, तो यहाँ आ जाएगा 1/3 पर पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, 1/3 पर पावर 4 आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन
ये कंप्लीट है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बाबू? तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नूनू कि -4 पे पावर 2 दे रखा है और -4 पे पावर 7 दे रखा है। अब देखिए -4 है और वहाँ पे क्या है कि पावर अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि बेस सेम है। क्या है? बेस क्या है? सेम है और पावर अलग अलग है। तो हमें कैसा पावर मांगा था? धनात्मक पावर मांगा था, है ना? मतलब धनात्मक हमको घातांक मांगा है। तो देखिए इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम लोग लिख लेंगे। चूँकि हम लोग जानते हैं a पे पावर m इंटू a पे पावर n होता है a पे पावर m प्लस n। जब ये होता है तो हम लोग -4 पे पावर क्या लिखेंगे? देखिए बाबू 2 और प्लस 7, ठीक है? तो -4 पे पावर हो जाएगा 2 और 7 9 हो जाएगा, ठीक है? क्या समझे? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो गया 4 पे पावर -9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पे पावर 2, ठीक है? 3 पे पावर 2, ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर का ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है। दिखाई दे रहा है आप सभी को? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का आवाज़ भी ठीक ठाक जा रहा होगा और सुनाई भी दे रहा होगा, ठीक है ना? चलिए देखिए यहाँ पे है 3 पे पावर 2, ठीक है? और प्लस 2 पर पावर 0, ठीक है? 2 पर पावर 0 और गुना, इसको ब्रैकेट बंद कर दिया है और 10 पर पावर दे दिया है 4, ठीक है? अब हमें इसे पावर के रूप में क्या करना है? तो व्यक्त करना है। देखिए तब इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए 3 पर पावर 2, ठीक है? क्या है? 3 पर पावर 2 है। तो एक काम कीजिए, 3 पर पावर 2 को आप लोग मल्टीप्लाई करके इसे तोड़ के गुना कीजिए। तो देखिए तब यहाँ क्या आ जाएगा? तो 3 को जब गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो हम लोग 3 गुना 3 लिख दिए ऐसे एक बार। और कोई भी नंबर पर हमने बोला कि पावर रहता है 0, जैसे a पर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो उसी प्रकार से अगर यदि 3 पर पावर 0 है तो उसका भी वैल्यू 1 होगा। तो सिमिलरली 2 पर पावर 0 है तो उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 ही ना होगा। चलिए 1 हुआ तो 1 लिखिए, गुना 10 पर पावर यहाँ पे है 4। अब देखिए बाबू यहाँ पे 3 को गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और प्लस 1 हो गया यहाँ पर, और यहाँ गुना 10 पे पावर 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 9 और 1 को जोड़ देंगे तो 9 1 हो जाएगा 10, और 10 पे पावर कुछ नहीं दिख रहा है, यानी 1 है यहाँ पर। क्या है? 1 है, ठीक है? तो 1 लिख दिए और गुना 10 पे पावर 4। अब दोनों को पावर जो है ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा सर जी? तो देखिए यहाँ पर जो है क्या है, तो बेस का मान सेम है लेकिन पावर का मान अलग अलग है। और हमने बताया है कि जब बेस का मान सेम होता है तो पावर क्या होता है? जुड़ता है। तो पावर ऐड हो जाएगा। 10 पे पावर 1 प्लस 4 तो आ जाएगा 10 पर पावर 5। चलिए आप लोग फटाफट इसे नोट डाउन कीजिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फिर से हम एक बार बताते हैं। देखिए हमने इसको किस रूप में लिख लिया? पहले गुना के रूप में तोड़ के लिख लिया। बोले सर जी आप कैसे जान गए? तो हम नहीं जाने, क्योंकि देखिए हम लोग को थोड़ा सा अपने आप से भी सोचना है कि 10 पर पावर 4 दिया है तो इसे हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, है ना? किस रूप में लिख सकते हैं? क्या हम लोग उसे कोई दूसरा रूप में तोड़ के लिख सकते हैं? अगर यदि 5 पर 2 करते हैं तो इधर है आपका 5 पर मतलब 2, 5 गुना 2 है, 5 गुना 2 करेंगे तब ना 10 होगा। तो इधर नहीं था तो इसीलिए हम यहाँ से देखिए 3 पर पावर 2 दिखा तो इसको तोड़ के लिख लिए। 3 पर पावर 2 को 9 हो गया, और 9 में 2 पर पावर 0 था तो उसे जब हमने लिखा तो 1 आया। तो 9 और 1 हो गया 10, और 10 पर पावर 1 और 10 पर पावर 4, 10 पर पावर 5। ओके चलिए तो 2 नंबर का बाबू देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और आप सभी अब क्वेश्चन नंबर 3 में विजिट करेंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट बुक खोलिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो रे बाबू।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मान ज्ञात कीजिए। 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यू फाइंड करना है। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यू फाइंड करना है और वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया है 2 पर पावर -1 पर पावर 5 और 32। अब इसे क्या करना है, तो यहाँ से होता है खेल शुरू, है ना। देखिए क्या खेल शुरू, तो मज़े की बात है, ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्ज़ाम में पूछेगा, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए वाला से क्वेश्चन नंबर आपका पूछ सकता है इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, इस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा आप सभी को बताते जाएंगे, ठीक है। तो इसका है इम्पोर्टेंट है 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। चलिए बाबू देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर से सॉल्यूशन करने शुरू करते हैं, बहुत ही मज़े की बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मान ज्ञात कीजिए 2 पर पावर -1, 2 पर पावर -1। अब इसके ऊपर फिर से पावर दे रखा है 5, है ना, और यहाँ दे रखा है 32। कितना दे रखा है? 32 दे रखा है। क्या दे रखा है बाबू? तो 32 दे रखा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो देखिए अब इसे हम लोग क्या करते हैं, अब इसे हम लोग लिखते हैं 2 पर जो है पावर -1 है ना, इसको हम लोग बट्टे के रूप में लिखते हैं। तो 1/2 पर पावर आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 पर पावर 5 आ गया। कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, गुना लिखिए और लिखिए यहाँ पर 32। क्या लिखेंगे? 32। अब यहाँ देखिए, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, 1/2 पर पावर 5 को 2 पर पावर 5 और गुना हो जाएगा यहाँ पर 32। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 पर पावर 5 है, तो 2 पर पावर 5 का अर्थ मतलब ये है, मीनिंग क्या है, क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है? बोर्ड चमक तो नहीं रहा है? चलिए ठीक ठाक दिख रहा है। और थोड़ा सा आप लोग जो है ना क्वालिटी को बढ़ा के देखिएगा तो ठीक ही दिखेगा, है ना। चलिए 2 पर पावर 5, तो इसे हम लोग लिखेंगे 1/2 पर पावर 5 है ना, इसका मीनिंग क्या है कि 2 को हम लोग 5 बार लिखे हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना हुआ? 4 हुआ, 1 5। ठीक है, लिख लिए ना। चलिए इसको हम लोग तोड़ के लिख लिए। अब यहाँ लिख देना है गुना देके 32। ठीक है, 32। अब 2 से भाग लगा दीजिए, तो 2 एकम 2 और 2 से यहाँ हो जाएगा 16। 16 दूना 32 होता है ना। देखिए 2 से 2 एकम 2 और यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, फिर 2 एकम 2 और 2 से यहाँ हो गया क्या? तो 4 हो गया। ठीक है, फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ये तो गजब हो गया, सभी कट गया। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, यानी बचा 1 बचा। क्या बचा? 1। 1/1 गुना 1, तो सब करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही ना आएगा। 1 से 1 गुना करेंगे, 1 से 1 को भाग करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इसका आंसर हो गया बाबू 1 हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लिए, मिटाएं। देखिए मिटाते हैं, साथ में लिखते जाइएगा। कहीं प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब प्रॉब्लम ख़त्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2। देखो नूनू, 1/3 प्लस 1/3 पर पावर 2 और प्लस 1/3 पर पावर 3, इसके ऊपर क्या दे दिया है ना? 0 दे दिया है। क्या दे दिया है? 0 दे दिया है ना। और हम सभी जानते हैं कि क्या जानते हैं? हम सभी ये जानते हैं कि कोई भी पावर जब दिया रहता है नंबर के ऊपर, जब पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू होता है 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। क्या समझें आप सभी? चलिए बाबू, हम कह रहे थे कि इसको हम लोग 2 प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। नहीं लिख सकते हैं, देखिए, लेकिन ये रॉन्ग है और बहुत को ये सॉल्यूशन करते हैं, है ना। तो ये जो है ये रॉन्ग है।
और आपका सही होगा तो सही यही है, ठीक है, बराबर आएगा, एक ही आएगा। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पे क्या दिया है नहीं दिया है, केवल हमको वहाँ फर्स्ट पावर देखना है कि जीरो है कि नहीं, है ना, जीरो हमको देखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि 999 पर पावर 0। तो हमने कहा कि दुनिया का कोई भी नंबर है उसके ऊपर अगर यदि पावर 0 रहता है तो 999 हो गया बेस और उसके ऊपर पावर क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब इस तरह कंडीशन में तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक ही ना आएगा। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 मिटा दें, क्वेश्चन नंबर 2 मज़े आ गया होगा ना। चलिए देखिए वो रॉन्ग है, ठीक है, नीचे वाला सही है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3/5 पे पावर 2 उसके ऊपर पावर -1 दिया है। क्या है? 3/5 पे पावर दिया है 2 और इसके ऊपर फिर से पावर दे दिया है मंझला ब्रैकेट दे के, है ना, इसको मंझला ब्रैकेट कहते हैं। -4 दिया है, ओ सॉरी -1 दिया है बाबू, -1 है। तो देखिए हम लोग इसे क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 3 पर पावर 2 है, इसको हम लोग 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। 3/5 पे पावर 2 है ना, तो हम लोग इसे 3 पर पावर पहले लिख लेते हैं 2 और यहाँ 5 पे पावर लिख लेते हैं 2 और फिर इसके ऊपर पावर हो जाएगा -1। ओके, अब देखिए 3 पर पावर 2 को हम लोग लिख सकते हैं 3 तिया 9 और 5 पर पावर 2 को हम लोग लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ना -1 ले लीजिए, पावर दिया है। जब इसे हम लोग चेंज करेंगे a/b, देख लीजिए a/b पर पावर -1 है, जब चेंज करेंगे तो b/a आ जाएगा। ओके, उसी प्रकार से इसका वैल्यू आ जाएगा 25/9 आ जाएगा। चलिए हो गया। चलिए बाबू अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, है ना। तो देखिए इसमें कहता है कि यदि 6 पर पावर n और 6/6 से पावर -2 बराबर 6 पर पावर 3 दिया है तो n का मान ज्ञात कीजिए। हमें ना n का वैल्यू ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग बाबू देखिए क्या करेंगे, 3-4 दिन से मौसम बहुत ख़राब है, बारिश पे बारिश हो रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 6 पे पावर n बट्टा 6 पे पावर -2 इज इक्वल हो जाएगा 6 पर पावर 3, ठीक है। 6 पर पावर n बट्टे 6 पे पावर -2 इज इक्वल 6 पे पावर 3। अब देखिए क्या करना है बीन, यहाँ पे है 6 पे पावर n, तो हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, है ना। यहाँ नीचे में क्या छिपा है, 1 छिपा है ना, तो हम जब 6n से मल्टीप्लाई किए 1 में तो यहाँ हो गया 6n, क्या हो गया 6n इज इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 6 पर पावर 3 और यहाँ पे गुना कर देंगे किससे, 6 पर पावर -2 से। क्या समझ में आई बात को? तो देखिए 6 पर पावर n इज इक्वल आ जाएगा 6 पर पावर, जब हम लोग ऐड करेंगे 3 और -2 है, तो 3 में जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 8 तो होगा नहीं, तो 3 में से 2 घटेगा, ठीक है, 3 में से 2 घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे देखिए तो ये बेस है, बेस का मान सेम है। बेस का मान क्या है, बेस का मान सेम है। जब बेस का मान सेम है तो n इज इक्वल हो जाएगा 1, n इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 आ गया आंसर। जब चलिए ये क्वेश्चन को आप सभी समझ चुके होंगे, है ना। 6n बट्टे 6 पर पावर -2 इज इक्वल 6 पर पावर 3 दिया था, नीचे छिपा है 1, है ना। तो हम लोग इसे कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये 6 जो था 6 पर पावर -2 था, ये चले आया 6 पर पावर 3 के पास, है ना। 6 पर पावर -2 सॉरी
6 पर पावर माइनस 3 और यहाँ 6 पर पावर -2। तो यहाँ क्या हो गया ना, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो माइनस और प्लस घट गया, घटेगा ना, 3 में से 2 घट गया तो 1 आ गया। ठीक है, तो 6 पे पावर n और इज इक्वल 6 पर पावर 1, तो n इज इक्वल आ गया 1 आ जाएगा। क्योंकि बेस का मान सेम है ना। a पे पावर m इज इक्वल a पे पावर n, तो m इज इक्वल पढ़े थे क्या, n। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन का हमने बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 3/2 पर पावर -3 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि योगफल 4/9 पर पावर -2 प्राप्त हो जाए। योगफल लिखा है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक होगा मुझे लगता है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया होगा लिखने वाले जिससे हम लिखवाए थे ना, यहाँ होगा भागफल होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग देख लीजिए, शायद भागफल होगा। ठीक है, भागफल ही होगा, वहाँ योगफल नहीं है, इसको मिटाते हैं बाबू। चलिए आप लोग इसे लिख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है ना, बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, पूछ सकता है क्या, पूछेगा तो पूछेगा बस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो 3 पर पावर 3/2 पर पावर है -3। ठीक है, -3 है ना, तो कहता है कि किस संख्या से भाग दें कि भागफल क्या प्राप्त हो जाए, 4/9 पर पावर -2। तो हम लोग ना इसे भाग दे देते हैं, किसे भाग दे दें बोलिए, तो हम a से भाग दे दिए। कोई भी हम एक नंबर ले लिए, लेट कर लिए है ना, हम a से डिवाइड कर दिए। किसे डिवाइड कर दिए, a से डिवाइड कर दिए। जब a से डिवाइड किए तो इज इक्वल हमें प्राप्त हो गया 4/9 पे पावर -2। ओके, यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न से, कहाँ से, प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न में ऐसा दे रखा है। ठीक है, प्रश्न में ऐसा दे रखा है। तो देखिए अब हम लोग जब डिवाइड किए, हम लोग एक काम करते हैं ना कि इसको हम चेंज करके लिख लेते हैं। क्या करके, चेंज करके। कैसे चेंज करेंगे सर जी, तो देखिए 2/3 है, इसे हम लोग लिख सकते हैं पावर, जो माइनस है ना उसको हम चेंज कर दिए। इसको जब चेंज किए तो ये माइनस का पावर क्या हो गया, माइनस जो था पावर वो क्या हो गया, प्लस में हो गया। ओके, तो भागा a इज इक्वल, अब इसे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2 पर पावर 2 होगा और यहाँ 3 पर पावर 2 होगा सर जी। देखिए 2 पर पावर 2 को हम लोग लिखेंगे 4 और 3 पर पावर 2 को लिखेंगे 9, है ना। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत तो शायद नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है -2, थोड़ा सा देखिए अब क्या करना है, 2/3 पर पावर 3 और भागा a इज इक्वल 2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑल ओवर हमने पूरे ब्रैकेट में ले लिया और इसे हम लोग लिख देंगे पावर 2 और एक मेजला ब्रैकेट देके यहाँ लिखेंगे -2। ओके, अब देखिए ये कैसे हुआ सर जी, थोड़ा इसको समझ लीजिए बाबू। यहाँ पे था देखिए a पे पावर m और b पे पावर m है, तो इसे लिख सकते हैं a/b पे पावर देखिए एक सेकेंड रुकिए, a पे पावर m बट्टा b पे पावर m इज इक्वल, हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, a/b पे पावर m लिख सकते हैं, राइट। चलिए क्या इसे समझें आप सभी, तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हमने यहाँ पे जो 2 पर पावर 2 है और 3 पर पावर 2 है उसे लिख दिया 2/3 के ऊपर पावर 2, ठीक है, पावर 2। अब इसे क्या मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए 2/3 पर पावर है 3 और भागा है a, तो इज इक्वल इसे क्या लिखेंगे, इसको चेंज कर लीजिए। किसको, ये जो माइनस में दिया है ना इसे हम लोग चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज कर दें, तो देखिए पहले इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 को जो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -4,
ठीक है, क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब इसे हम लोग लिख देंगे 3/2 पर पावर 4 लिख देंगे। कैसे आया देखिए, एक स्टेप हम इसमें गायब कर दिए, है ना। क्यों किए गायब? अरे इतना जगह छोटा है मेरा इसलिए। चलो देखो इसको समझाते हैं। 2/3 पर पावर 2 है, 2/3 पर पावर 2 है ना, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है a पर पावर m और n, तो m n जब गुना हो गया तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 हुआ तो 4 हुआ था माइनस में हुआ था तो 2/3 था। अब जब इसको 3/2 लिखे तो ये प्लस में आ गया 4। क्या समझे? चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 पे पावर 3 और ये चिन्ह जो भाग का है वो गुना में चिन्ह चेंज हो गया और 1/a लिखा गया। चिन्ह जो भाग का था वो गुना में चेंज हो गया और 1/a लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3/2, 3/2 पर पावर 4, ठीक है, 3/2 पर पावर 4। अब जब इसको हम लोग ले जाएंगे इधर, या फिर एक काम कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सबसे बेहतर रहेगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3 है ना, 2/3 में आ जाएगा इधर 3 और इधर लेते आएंगे तो ये चेंज हो जाएगा, 2/3 पर पावर 4 हो जाएगा = a आ जाएगा। क्या यहाँ पे समझें? देखिए हमने इसे क्या किया, 2/3 पर पावर 3 था, जब इधर ला के चेंज करके लिखेंगे 2/3 पर पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, = a। अब आ जाएगा यहाँ पे 2/3 पर पावर 7, ठीक है, तो a का वैल्यू आ गया 2/3 पर पावर 7। ओके, चलिए थोड़ा सा लंबा हो गया ना, इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। किसी को लग भी रहा होगा, कोई वीडियो देख रहा होगा तो बोल रहा होगा पता नहीं मास्टर जी कैसे पढ़ा रहा है, बहुत लंबा बता दिया। ऐसा नहीं है, उसको शॉर्ट में ही बना सकते हैं, है ना। बोलिएगा तो हम इसको 2 स्टेप में ख़त्म कर देंगे। तो होता क्या है ना कि जब क्वेश्चन को आप लोग बड़े करके बनाते हैं, ठीक है, गला पूरा सूख रहा था इसे थोड़ा पानी पी लिए। चलिए देखिए, काफ़ी लंबा क्लास जब लेते हैं ना तो थोड़ा सा हो जाता है। चलिए देखिए, तो उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए जब ये मिट जाए तो वीडियो को स्किप कीजिए और जाके देख लीजिए, समझें। बोलेगा सर रुकते नहीं रुक पाएंगे ना बाबू, टाइम बहुत कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि x ज्ञात कीजिए ताकि 2/9 पर पावर 3 है। x ज्ञात कीजिए ताकि 2/9 पर पावर 3 है और 2/9 पर पावर -6 है और 2/9 पर 2x - 1 हो। तो हमें वैल्यू फाइंड करना है x का, राइट। चलिए x का वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ प्रश्न से लिखा है बिल्कुल उसी तरह रहने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। प्रश्न में दे रखा है 2/9 पर पावर 3 और गुना 2/9 पर पावर -6 = 2/9 पर पावर 2/9 पर पावर कितना है बाबू, 2x - 1। अब आप सभी ये चीज़ गौर कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि 2/9 पर पावर क्या है, 3 है। यहाँ भी 2/9 पर पावर, ये मच्छी किधर से आ गया यार, डिस्टर्ब कर रहा है। 2/9 पर पावर -6 है और 2/9 पर पावर -2x है, ओके। अब देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे, सभी में बेस का मान इक्वल है। जब बेस का मान इक्वल होता है तो बताइए, जब बेस का मान इक्वल होता है तब क्या होता है, पावर 8 होता है ना। मतलब कि पावर 8 हो जाएगा। तो पावर में यहाँ क्या है, 2/9 पर पावर 3 है ना। तो ये वाला पावर 8 कीजिए तो 2/9 पर पावर हो जाएगा 3 और प्लस ये माइनस में है तो माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होगा
तो यहाँ आ जाएगा बाबू, यहाँ क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। इज इक्वल हम लोग लिखेंगे 2/9 पर पावर 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। अब देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप देखिए, 2/9 पर पावर, यहाँ 3 में से 6 घटाइए। जब 3 में से 6 घटाएंगे, मैंने 3 में से आपको 6 बोल रहा है घटाने, है ना, तो 3 में से 6 कैसे घटेगा, है ना। आप लोग तो ये सब बेसिक चीज़ है, ये वाला पूरा 7 क्लास में पढ़े होंगे, है ना। तो 6 में से जब 3 हम लोग घटाते हैं तो बचता है 3, लेकिन 3 बचेगा माइनस में बचेगा। किस में बचेगा, माइनस में बचेगा। ओके, अब 2/9 पर पावर क्या है, तो 2x माइनस 1 है। यहाँ देखिए बेस का मान सेम है, बेस का मान क्या है, बेस का मान सेम है। जब बेस का मान सेम है तो -3 और बराबर 2x माइनस 1। चलिए इसे जल्दी से सॉल्व कीजिए आप लोग अपने से, है ना। थोड़ा सॉल्व कीजिए तो x का वैल्यू कितना आता है बताइए। तो देखिए मैथ का रूल क्या होना चाहिए, देखिए मैथ्स जो आप लोग पढ़ते हैं ना, तो मैथ का रूल क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन हमने बताया, बाकी बात आप सभी क्वेश्चन को खुद बनाइए। लेकिन आप लोगों का आदत लग गया है कि सारा क्वेश्चन का सर जी सॉल्यूशन दीजिए, है ना। इससे क्या होता है ना कि आपका सोचने समझने का क्षमता घट जाता है। तो -3 = 2x माइनस 1, ठीक है, -3 = 2x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, और इस नंबर को हम लोग क्या है, -1 जो है ना, तो हम लोग इसको लेते आते हैं LHS के तरफ, ठीक है। LHS में तो यहाँ -1 है, जब इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा बराबर 2x, ठीक है। क्या हो गया, बराबर 2x। अब -3 में जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, = 2x, ठीक है। अब देखिए 2 एकम 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1। x का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, -1 आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, क्योंकि जो विद्यार्थी नहीं सॉल्व किए थे तो उसके लिए हमने सॉल्व कर दिया, और जो सॉल्व कर लिए वो तो बहुत अच्छी की बात है, मज़े की बात है ना, मज़े में मज़ा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि 2 पर पावर n 2 पर पावर 6 और बट्टे 2 पर पावर -3 है और 2 पर पावर 18 है, तब फिर किसका वैल्यू ज्ञात करना है, n का वैल्यू ज्ञात करना है। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्यूशन किया था, सिमिलरली उसी प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन लिखने के बाद 2 पर पावर n गुना 2 पर पावर 6 और बट्टे है 2 पर पावर -3 = 2 पर पावर 18। देखिए बाबू, इसे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमको इसको क्या करना है, यहाँ पे बेस सब में हमको बेस 2 नज़र आ रहा है। बेस क्या नज़र आ रहा है, सभी जगह हमें 2 और 2 ही नज़र आ रहा है। तब हम लोग देखिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 पर पावर n × 2 पर पावर 6, और ये जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है कितना, 2 पर पावर -3, इसे जब चेंज करके लिखेंगे तो 2 पर पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सर जी कैसे आ गया सर जी बताइए। तो देखिए एक फार्मूला होता है 1/2 पर पावर -3, तो इसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। कहाँ से, तो 1/a पर पावर -m है, तो उसे लिख सकते हैं a पर पावर m। फर्स्ट में ही हम बताए थे आप लोगों को, तो इसीलिए जो भी फार्मूला बताया करें उस फार्मूला को आप लोग नोट डाउन किया करें, राइट। अब चलिए यहाँ पर आ जाएगा 2 पर पावर 18। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 2 पर पावर n, 2 पर पावर 6 और 2 पर पावर 3, ठीक है। सभी जगह आप देख पा रहे हैं कि बेस सेम है, तो 2 पर पावर n + 6 + 3 सभी पावर को हमने ऐड कर दिया,
और यहाँ 2 पर पावर हमने लिख दिया 18। क्या बाबू यहाँ तक समझ में आया? देखिए सभी पावर को हमने ऐड कर दिया, देख रहे हैं ना, पावर जो 2 पर पावर n है, 2 पर पावर 6 है, 2 पर पावर 3 है, तो सभी को ऐड कर दिया। देखिए अगर यदि आप सभी को किसी को एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को रोक के या स्किप कर मैंने पीछे बैक जाके, है ना, बैक जाके फिर से देख लीजिए, ताकि मेरे ख्याल से शायद समझ में आ ही जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि शायद समझ में नहीं आए, है ना। चलिए अब देखिए 2 पर पावर n और 6 और 3 हो जाएगा 9, तो 2 पर पावर n प्लस यहाँ पे 9 हो गया इज इक्वल 2 पर पावर 18, है ना। बेस का मान सेम है बाबू, तो यहाँ हो जाएगा n प्लस 9 इज इक्वल हो गया 18, तो n बराबर आ जाएगा 18 माइनस 9, तो n इज इक्वल आ गया 9। ठीक है, n का वैल्यू आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या आप लोग समझ गए? देखिए यहाँ पर बेस इक्वल है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। जब बेस इक्वल रहता है और बराबर का चिन्ह रहता है तो पावर क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है, तो पावर एक दूसरे के क्या हो गया? बराबर हो गया। n प्लस 9 बराबर 18 हो गया, बराबर हुआ ना पावर। क्या समझें? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका n का वैल्यू आ गया 9। क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 8 का 1 नंबर 4/9, 4/9 पर x माइनस 7 बराबर 2/3 पर पावर 2 है। ठीक है, 2/3 पर पावर 2 है। अच्छा 8 नंबर में क्या कहता है ना, पहले क्वेश्चन शायद आप लोग को नहीं समझा है। इसमें कह रहा है क्या, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अब इसमें ना आपको सभी में x का वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। ओके चलिए x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 4/9 है ना, तो इसको हम लोग तोड़ के लिख लेते हैं। 2 पर पावर 2 लिख लेंगे। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2, क्योंकि 2 पर पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि उसको 4 लिख सकते हैं। 2 गुना 2 करेंगे तो 4 ही आएगा ना। उसी प्रकार से 3 पर पावर 2 लिखें, है ना, क्योंकि 3 3 9 आया और यहाँ x माइनस 7 दिए बराबर 2/3 पर पावर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2/3 पर पावर 2 इंटू एक्स माइनस 7। सर जी x 2 कैसे बाहर कर दिए? ज़रूर समझा रहे हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर जहाँ पर अपने समझाने का रहेगा बाबू, हम अपने समझा देंगे, है ना, आपको बोलने का या ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके चलिए देखिए 2/3 पर पावर है 2। ठीक है, पावर 2 है ना, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? 2/3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। और जब 2 लिख दिए तो क्या 2 यहाँ से बाहर आया? क्या समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ 2/3, अब इसको देखिए 2 से गुना करेंगे तो 2x और माइनस 2 सत्ते 14 हो गया बराबर 2/3 पर पावर 2। अब देखिए 2/3 यहाँ भी है, इस साइड में भी, मतलब कि LHS में भी है और RHS में भी है ना, 2/3। इसका मतलब ये है कि बेस का मान दोनों तरफ क्या है? इक्वल है। जब बेस का मान इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा? पावर भी इक्वल हो जाएगा। और बेस कहाँ चला जाएगा? कहीं चला गया उड़ने। चलो देखो यहाँ 2x माइनस 14 और बराबर हो गया यहाँ पर 2, तो 2x बराबर 2 प्लस 14 हो गया इज इक्वल x इज इक्वल हो जाएगा 16/2। ठीक है, मतलब 2 से क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब 2 से 2 एकम 2 और कितना बार में? 8 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 8 आ गया, 2 8 16। ओके चलिए बाबू, ये क्वेश्चन हो गया होगा। हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का एक समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जल्दी लिखिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके क्या कीजिएगा? मोबाइल में फुल कीजिएगा मोबाइल, नहीं ना, तो इसीलिए लिखिए। चलिए मिटा रहे हैं।
मेरे साथ ही लिखते जाइएगा, और नहीं तो लिखिए लिखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 पर पावर 3x प्लस 8 पे पावर 2x प्लस 1 है ना। क्या है मेरे दोस्त, 2 पे पावर 3x इज इक्वल 8 पे पावर 2x प्लस 1। तो इसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 3x, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब 2 पर कितना पावर लिख सकते हैं। 8 को अगर यदि आप तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 पर पावर कितना आ गया, तो 3 आ गया। कितना आ गया बाबू, 3 आ गया। तो 2 पर पावर 3 और इनटू क्या है यहाँ पर 2x प्लस 1 है ना, 2x प्लस 1 है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, या फिर आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, है ना। अब देखिए 2 पे पावर 3x इज इक्वल 2, और यहाँ 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से जब हम मल्टीप्लाई किए 3 में, है ना, 3 से 2 में, 3 से 2 में या 2 से 3 में, है ना, इसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 दूनी हो गया 6x, फिर प्लस 3 से 1 में, तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3। अब देखिए 2 2 बेस सेम है, तो यहाँ लिखेंगे 3x इज इक्वल 6x प्लस 3। कहाँ से आया सर जी, तो बेस जब इक्वल है, तो बेस जब इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो देखिए 3x, अब क्या करते हैं यहाँ पर, तो x वाला को टर्म को एक तरफ और बिना x वाला टर्म को एक तरफ, ठीक है। चलिए 3x माइनस 6x बराबर 3। अब यहाँ माइनस 3x इज इक्वल 3, ठीक है, माइनस 3x इज इक्वल 3 आ गया। हम चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि एकदम जनरल से जनरल बच्चा इसको पढ़ के समझ जाए, ठीक है। चलिए देखिए माइनस 3x इज इक्वल 3 है, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा बाबू, 3 और बट्टे माइनस 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो x बराबर वैल्यू आ गया -1। कितना आ गया, x बराबर वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक है। अब चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, है ना, एक बार हमको पानी पीने दीजिए। चलिए बाबू हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो अभी पढ़ते हैं तब देखते हैं क्या कहता है। इसको मिटाएं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो 2 पे पावर x, 2 पे पावर x, फिर से 2 पे पावर x, फिर से 2 पे पावर x, और फिर से 2 पे पावर x, है ना। और वो दिया है क्या, के बार दिया है रे बाबू, 5 बार दिया है। तो हम 3 बार लिखे हैं और 2 बार लिखना है, 2 पे पावर x और 2 पे पावर x, है ना। कितनी बार है, 5 बार है। इज इक्वल है 1024, कितना है, तो 1024 है। अब देखिए हम इसे क्या करेंगे ना, हम इसे क्या करते हैं, सबसे पहले जो 2 पर पावर x दिया है ना, तो हम लोग इसे ऐड कर लेते हैं। किसको ऐड कर लेते हैं, x को, है ना। क्या करते हैं, x को ऐड कर लेते हैं। 2 पे पावर x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, कितना बार हो गया, 5 बार हो गया, है ना। तो इज इक्वल हम लोग क्या लिखेंगे, 1024, क्या लिखेंगे, 1024। अब 1024 लिख लिए। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 पे पावर यहाँ हो गया 5x, क्या हो गया 5x,
और यहाँ 1024 को भी हम लोग को कुछ लिखना है ना। क्या लिखना है देखिए, इसका कर लेते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड है ना, किसका, 1024 का। तो 1024 का जब करते हैं तो 2 से, तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से भाग लगाइएगा तो 2 दूनी 4, एक छोड़ा तो 2 पंचे, हाँ एक छोड़ा तो 2 पंचे 10, फिर एक छोड़ा 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 एकम 2, सॉरी यहाँ 5 है ना, तो 2 बार चल जाएगा, 2 दूनी 4, एक छोड़ा तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग लग जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से लग जाएगा तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लग जाएगा तो 2 एकम 2 और फिर छोड़ा 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 चौके 8, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 दूनी 4, है ना। हम इसको डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन आप लोग को फिर से हम बता दिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अब यहाँ 2 कितनी बार है, तो आप उसको लिख दीजिए कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है। कितना बार है, 2 है 10 बार। कितना है बाबू, 10 बार है। तो यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 5x बराबर 2 पे पावर 10। क्या बाबू समझ रहे हैं, 2 पे पावर 5x इज इक्वल 2 पे पावर 10। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x बराबर आ जाएगा 10। कैसे आ गया 5x बराबर 10, देखिए 2 बेस इक्वल है, ठीक है, बेस इक्वल है, तो x बराबर आ जाएगा 10/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x का वैल्यू आ गया 2। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 2 आ गया। देखिए ये आप लोगों का मैराथन क्लास है, और मैराथन क्लास कम से कम होगा तो लगभग 1 से 1.5 घंटा या फिर सीधे चलेगा 2 घंटा तक, है ना। तो आज तो हम 1.5 घंटा तक ही लेंगे और प्रयास करेंगे कि आधा घंटा में ये सारा क्वेश्चन शायद सोल्यूशन कर दें। देखते हैं जहाँ तक हो पाता है ना। क्या इसे मिटा दें, चलिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 में ना, क्वेश्चन नंबर 4, 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5 पे पावर x + 1 इंटू 5 पे पावर x - 1, x + 1 और x - 1 और 3125 है। कितना है, 3125 है। तो आप में से जो छात्र हैं 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए फटाफट। इधर देखिए सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ 5 पे पावर x + 1 और यहाँ पे x - 1 है 5 पे पावर, तो ये क्या हो जाएगा, पावर जुटेगा x + 1 और यहाँ पर प्लस x - 1, -1 और +1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल 3125 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए 3125 का, तो कितना से लगेगा, इकाई अंक में है 5, इकाई अंक में जब 5 है तो हमेशा भाग लगेगा 5 से, 5 6 के 30, एक छोड़ा तो 5 दूनी 10, फिर 2 छोड़ा तो देखिए 5 6 के 30 हो गया, एक छोड़ा तो ये हो गया 12, 5 दूनी 10 और यहाँ फिर है 2, है ना, तो 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, फिर एक छोड़ा तो 5 दूनी 10 और फिर वहाँ पे 2 है तो 25, फिर 5 से आप लगाइएगा तो 5 दूना 10, फिर 2 छोड़ा 25, फिर 5 से तो 25। अब देखिए 5 कितनी बार है, सीधी सी बात, 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 पर कितना आ जाएगा पावर, 5 पे पावर 5 आ जाएगा। 5 कितना बार है, 5 बार है ना, तो 5 से पावर आ जाएगा 5, तो 5 पे पावर हमने लिख दिया, 5 लिख दिया बाबू। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर 5 पे पावर x और यहाँ प्लस का साइन है तो x और x क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 5 पे पावर 2x इज इक्वल 5 पे पावर
5 आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना है, तो बेस यहाँ इक्वल है, जब बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल हो जाएगा 5। कोई दिक्कत? चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को कठिनाई दिक्कत कुछ भी नहीं आई होगी। चलिए, तो x बराबर आ जाएगा 5/2, है ना। ये क्या हुआ, तो 2 से डिवाइड हो गया 5 में, है ना। ये अगर यदि कोई विद्यार्थी इसको यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, कुछ विद्यार्थी यदि नहीं समझ पा रहे हैं उसके लिए बता रहे हैं 2x इज इक्वल 5 है, हमको यहाँ x लाना है। क्या लाना है, x। तो हम यहाँ 2 से दोनों तरफ भाग दे दिए, तो यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो x इज इक्वल आ जाएगा 5/2। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल 5/2 आ जाएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 तक 8 का समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग विजिट करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, देखिए बाबू, मेरे साथ में ही लिखते जाइएगा, और जहाँ प्रॉब्लम है ना हमें एक बार फिर से कमेंट कर दीजिएगा। हम पक्का है कि फिर से उस पर नया वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करेंगे, ठीक है। अब जाइए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि a बराबर -1 b बराबर 2 है तो निम्न में से मान ज्ञात कीजिए, है ना। a का वैल्यू -1 है और b का वैल्यू 2 है, तो निम्न में से कुछ वैल्यू दे रखा है नीचे में, है ना। क्या दे रखा है, 9 नंबर का 1 दिया है बाबू, a का मान है -1, ठीक है, और b का वैल्यू है 2। देखिए, आप लोग बुक और कॉपी कलम सब लेके बैठिएगा, ठीक है। मैथ पढ़िएगा तो कॉपी और कलम से कंजूसी नहीं करने का, है ना। चलिए, देखिए, a पे पावर b, फिर प्लस का साइन दिया है, b पर पावर a दिया है ना। चलिए, हम लोग कैसे इसे बनाते हैं। बोलता है कि a का वैल्यू है -1, तो a का वैल्यू रखिए -1। अब b का वैल्यू है 2, तो b का वैल्यू यहाँ रखिए 2, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दिए। अब यहाँ b लिखना है, b का मान है 2 और इसके ऊपर ये दिया है, पावर में क्या है a, तो यहाँ दिया है वैल्यू -1। अब देखिए, -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 है ना, तो -1 को 2 बार लिखेंगे तो 1 ही होगा, और प्लस 2 पर पावर -1 है, तो 2 पर पावर -1 को लिख सकते हैं 1/2। अब देखिए, यहाँ नीचे लिखेंगे 2 और 2 एकम हो जाएगा 2, फिर प्लस 1, 2 और 1 हो जाएगा 3/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2। क्या बाबू, इसे समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का 1 नंबर देखिए 3/2 आ गया आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि a पे पावर b और -b पे पावर a। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से बनाइएगा, है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग को अपने से ही बनाना है, ओके। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने से बनाइए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये है a पर पावर b गुना b पे पावर a, b पे पावर a है ना, b पे पावर a है, तो a का वैल्यू कितना है -1 और b का वैल्यू है 2, b का वैल्यू 2, और यहाँ एक b का वैल्यू है जब 2 तो यहाँ 2 लिख दिए, और a का वैल्यू है -1। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, और गुना देके 2 पर पावर -1 का, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/2, और जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1 से तो 1/2 ही आंसर आएगा। चलिए बाबू, हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि a पर पावर b भागा b पर पावर a। इसको मिटाएं, 1 नंबर मिटाते हैं, 1 नंबर मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चले जाते हैं 4 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ना, 4 कहता है कि a पे पावर b और भागा है b पे पावर a, ठीक है। a पर पावर b और भागा है b पे पावर a। अब देखिए, a का वैल्यू है -1, तो -1 दिए, b पर पावर 2 और भाग का चिन्ह दीजिए, b का वैल्यू हो गया 2, a का वैल्यू हो गया क्या, -1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आ गया वैल्यू 1 आ गया, -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये भाग में दिया है,
तो भाग में जो चिन्ह दिया है वो किस में चेंज हो जाता है, गुना में। तो इसे हम लोग लिखेंगे 1/2 पर पावर -1, ठीक है, 1/2 पर पावर -1। अब इसे जब सॉल्यूशन करेंगे तो 1 गुना 1/2 पे पावर -1 आएगा। इसी को हम लोग चेंज करके फिर से क्या लिख सकते हैं सर जी, देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 है ना, 1/2 है, 1/2 पर पावर -1 है ना, इसे हम लोग जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा वैल्यू 2 हो जाएगा। सर जी कैसे हो गया, तो देखिए 1/a पे पावर -m होता है, इसे हम लोग लिखेंगे a पे पावर m। तो इसी फार्मूला का यूज करके हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, 2 पे पावर 1 है, ठीक है, लेकिन हमने 1 नहीं लिखा है। अरे 1 का कोई वैल्यू ज़्यादा होता नहीं है तो इसलिए हम 1 नहीं लिखे, मन करता है लिखने का, लो लिख दो, खुश। बोलेगा मास्टर को आता नहीं पढ़ाने, इसलिए सब जो मन सो बता रहा है ना, इसलिए लिख दिए। चलो देखो बाबू रे, ये चैप्टर को हमने दिया ख़त्म, ठीक है, चैप्टर को हमने दिया ख़त्म करके कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल क्वेश्चन को बाद में बता देते हैं, है ना, क्योंकि समय जो है हो गया 6 मिनट बचा है ना, मेरे पास 6 मिनट बचा है, तो इसीलिए आज हम लोग यहीं तक रहते हैं, मतलब कि यहीं तक पढ़ाई करते हैं और नेक्स्ट कक्षा में मिलते हैं। फिर क्या पढ़ने के लिए, तो मैथ ही पढ़ेंगे। और आज से आप लोगों का वीडियो डेली अपलोड कर दिया जाएगा, यूट्यूब पे भी रहेगा, फेसबुक पे भी रहेगा। देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, अगर यदि आप उसे सही से यूज कर रहे हैं तो बशर्ते आप पर डिपेंडेड है ना, तो आप उसे किस प्रकार से यूज करते हैं ये आप पर डिपेंड है। अब हैं तो आपकी मर्ज़ी है ना, जैसे आपको जो सही लगता है वो कीजिए, तो वो कीजिए जो आप कुछ लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करे, ऐसा चीज़ यूज कीजिए, है ना।